मैं कुशेश्वरनाथ महादेव का स्थान हूँ। बिहार के दरभंगा जिले में विराजमान हूँ। मेरा दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, नेपाल तक से। 2010 के परिसीमन के बाद मेरे नाम से विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। नाम है कुशेश्वर स्थान। पहली बार बीजेपी के टिकट पर शशिभूषण हजारी जीते, दूसरी बार जदयू के निशान पर भी वही जीते। इस बार उनकी जीत की हैट्रिक के बीच कांग्रेस के अशोक राम की चुनौती है। एलजेपी तो खैर है ही, टक्कर कांटे की है और मतदान 3 नवंबर को। मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजपूत, रविदास, कुर्मी निर्णायक। मैं बाढ़ और पलायन से प्रभावित इलाका हूँ, इतना प्रभावित कि मेरे कुछ इलाके साल के 6 महीने डूबे रहते हैं। मेरे इलाके में कई काम हुए हैं, कई हो रहे हैं, फिर भी उबर खाबर हूँ, ठीक इस सड़क की तरह। वैसे विकास के दावे तो पूरे हैं, खुद शशिभूषण हजारी से ही सुनिए। आपका स्वागत है शशिभूषण जी। मेरा पहला सवाल है कि लगातार आज चुनाव प्रचार का जब हम बात कर रहे हैं तो आखिरी दिन है, लगातार तीसरी जीत को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? देखिए, सरकार जो काम कर रही है और मैंने भी इस क्षेत्र में 10 वर्षों में जो काम एक विधानसभा का समुचित विकास होना चाहिए वो हम करवाने का काम किया हूँ। और अभी खास करके बिहार में एनडीए का एक वेव चल रहा है और ख़ास करके मेरे कुशेश्वर विधानसभा में सबसे अधिक चल रहा है जी। और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ, क्योंकि हमने जो काम किया है, सरकार ने जो जनहित का काम कर रही है, उससे यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता मालिक काफ़ी उत्साहित हैं। और सरकार के प्रति खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति लोगों में बहुत सी उत्सुकता है और विकास के नाम पर लोगों का रुझान एनडीए के पक्ष में है। तो इस बार जनता के बीच आप जो वोट मांग रहे थे तो वो कौन से मुद्दे थे जिस पे आपने वोट मांगा? नहीं, ये तो हम अपने सरकार की उपलब्धि बताकर वोट मांगने का काम किया कि हमारी सरकार जनहित में काम किया है, आप लोग वोट देने का काम कीजिए। और ख़ास करके जो जनता यहाँ की है वो सरकार की जो व्यवस्था है उससे काफ़ी उत्साहित है, खुश है। उसके यहाँ क्षेत्र में विकास हुआ है उससे भी काफ़ी लोग जो है सो उत्साहित हैं और विकास को मापदंड मान के लोग इस बार एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। एक आप लहर की बात कर रहे थे, तो एक सत्ता विरोधी लहर भी होती है। 10 साल से आप विधायक हैं लगातार 2 बार से, और राज्य में नीतीश कुमार भी 15 साल से हैं। तो आपको लगता है कि उसका कुछ असर है? क्योंकि कई इलाकों में लोगों में हम जब घूम रहे थे बिहार में तो नाराज़गी दिख रही थी इस बात को लेकर, उसका असर यहाँ पर भी है? देखिए, बिहार में कहीं नाराज़गी नहीं जी। इतना सुंदर मुख्यमंत्री बिहार में आज तक कोई नहीं हुआ जी। और मैं कहता हूँ कि अब होगा भी नहीं जी। और रह गया विरोध की बात, जहाँ तक आप कर रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि 15 वर्ष पहले जब आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे, उससे 15 वर्ष पहले बिहार क्या था जी। आज बिहार कहाँ है ये कहने की चीज़ नहीं। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, लेकिन विरोधी जो लोग हैं, विरोधी जो पार्टी है वही सिर्फ विरोध कर रहा है। बाद बाकी आम जन लोगों में ऐसी कोई विरोधाभास सरकार के प्रति नहीं है मेरे से। नहीं, आम लोग भी मानते हैं, जैसे बिजली का काम, सड़क का काम या कानून व्यवस्था में सुधार की बात आम लोग भी मानते हैं, लेकिन क्या है कि समय के साथ आकांक्षाएं भी बदलती है। तो अभी एक रोजगार का भी मुद्दा है और हम लोग जिस इलाके में हैं वो बाढ़ प्रभावित भी रहता है, मतलब ज़्यादातर समय तो डूबा ही रहता है कुशेश्वर स्थान, और पलायन भी है। तो वो एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है, तो उससे आप लोग कैसे? देखिए, पलायन जो है, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि हम पलायन की बात तो सभी लोग करते हैं। हम देखते हैं दूसरे स्टेट से लोग आके अपने बिहार में काम कर रहा है जी। कभी कभी हम लोग जब घूमते हैं
तो ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर होता है कि भाई लोग कहते हैं बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ तो अदर स्टेट से लोग आके बिहार में पनाह लेके और अपना कमाई धमाई कर रहा है। जी। लॉकडाउन में हमको खास करके देखने का मौका मिला, जो लोगों ने कहा कि मैं बंगाल से हूँ, तो मैंने कहा कि भाई बंगाल से हो तो यहाँ क्या करते हो, तो बोला यहाँ रोज़गार के लिए हम लोग आते हैं। तो हमको लगा कि देखो भाई ये बिहार को तो सरासरी बदनाम किया जा रहा है, यहाँ तो अदर स्टेट के लोग आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह एक प्रकार का र्यूमर है, पलायन कर रहा है, पलायन कर रहा है। दिल्ली बम्बई भी कोई अगर घूमने जाए तो उसको पलायन हो। बिहारियों को घूमने का शौक़ है, इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं। अच्छा। तो अभी हम लोगों के इलाका में बाढ़ बरसात का समय है, अब बाढ़ आ गया तो चलो भाई 2-3 महीना बाहर ही घूम के चले आते हैं। बाढ़ में क्या करेंगे, पानी है क्या करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार में भी बहुत स्कोप है रोज़गार का। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा मनरेगा के द्वारा लोगों को रोज़गार दिया गया। कितने लोग 4 घंटा काम करता है, 200 रुपया उसको प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक परिवार में जो कमाने की इच्छा शक्ति रखता है वो बिहार में भी बहुत सारा रोज़गार है, कमा रहा है। स्थानीय स्तर पर उद्योग धंधे लगे, इसकी ज़रूरत नहीं आपको लगती है? उद्योग लगना चाहिए जी, इसमें हम नहीं कर सकते या कोई नहीं कर सकता। उद्योग तो लगना चाहिए। अभी आपको पता होगा पिछले महीने जी ही जो है आचार संहिता लगने से ठीक कुछ दिन पहले बिहार में आपको ये समस्तीपुर में जूट मिल था जी, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा पहल करके वहाँ जूट मिल का फिर से जो है सो शुरुआत किया गया। उसमें एक साथ 4000 लोगों को एम्प्लॉय किया गया। तो ये भी रोज़गार लगा है। तो इस तरह का जो सिस्टम है उस पर सरकार सक्रिय है, सरकार सोच रही है, लगेगी। अब उत्तरी बिहार में तो बाढ़ का इलाका है, यहाँ कोई प्लांट लगाएगा बाढ़ का पानी होगा तो अरबों का नुकसान हो जाएगा। तो इस स्तर पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बारीकी से सोच रहे हैं और हम लोगों को विश्वास है कि आने वाला समय में अगर जनता उनको वो पुनः सेवा करने की मौका दे रही है तो सरकार निश्चित रूप से रोज़गार के बारे में। कुशेश्वर स्थान जो महादेव हैं वो भी मतलब इस इलाके में काफ़ी उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उससे कुशेश्वर स्थान महादेव है उसके प्रति लोगों में काफ़ी श्रद्धा है, उसको भी अगर पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित कर दिया जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार यहाँ स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है। इस दिशा में कोई रोड मैप है आपके दिमाग में कुछ काम करने की? देखिए, जब हम चुनाव जीते तो सबसे पहले इस कुशेश्वर स्थान मंदिर को धार्मिक न्यास यहाँ बनाने का काम किया। धार्मिक न्यास बना और पहले का कुशेश्वर 10 वर्ष पहले का कुशेश्वर और आज का कुशेश्वर आपको देखते होंगे जी, तो निश्चित रूप से आपको जो है सो परिवर्तन समझ में आता होगा। खास करके इस कुशेश्वर बाबा के मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी रोड सड़क था, आगे में पोखरी शिव गंगा का देखे होइएगा, सभी का एक साथ मैं मुख्यमंत्री ऐच्छिक कोष होता है जिसको हम लोग अब विधायक योजना कहते थे, अब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम से जाना जाता है जी। उसके तहत करोड़ों रुपए की लागत से इस बाबा कुशेश्वर स्थान की नगरी का सौंदर्यीकरण हमने करवाया है और पर्यटक स्थल के लिए हम लोग लिख चुके हैं। विभाग आश्वासन दिया है, हमारी अगली सरकार बनती है तो यहाँ पर्यटक स्थल के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। चूँकि पर्यटक स्थल नहीं होने का मुख्य कारण है कि बाढ़ जी, यहाँ देखते होंगे कि मंदिर के ठीक 200 फीट के बाद पूरे चारों तरफ बाढ़ का पानी घिरा रहता है, यहाँ बाज़ार का विकास नहीं हो पा रहा है। इसी कारण पर्यटक के लिए हम लोग जो है सो प्रयास भी करते हैं तो ये बाढ़ के कारण परेशानी हो जाती है। लेकिन अब जो है सो हम लोगों को बाढ़ से भी निजात मिल जाएगी, इसलिए कि फुइया दर्जिया जो बलान का पश्चिमी तटबंध था उसको जो है सो फुइया तक बना दिया गया है। और अभी आचार संहिता लगने से पहले माननीय मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय जल संसाधन मंत्री संजय झा जी के द्वारा फुइया से सलहा मनोरबा जो 4 किलोमीटर करे का उत्तरी तटबंध है वो टूटा हुआ था, जिसके कारण कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का पानी का प्रवेश हो जाता था। इस बार उसका टेंडर सब हो गया है, बस
ये बाढ़ का पानी सूखेगा और जो है सो वो सड़क बन जाएगी, और सड़क बन जाएगी तो फिर कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का पानी आना बंद हो जाएगा, और बाढ़ का पानी बंद हो जाएगा तो हम लोग इसके लिए कुशेश्वर स्थान को विकसित बनाने के लिए, पर्यटक बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे और पूरा इसका जो है सो विकास कुशेश्वर का करेंगे। एलजेपी के होने का कोई नुकसान दिख रहा है? नहीं, एलजेपी तो कोई पार्टी ही नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि लोग अगर पार्टी की बात करते हैं तो जात पात की बात करने लगते हैं। तो एलजेपी मतलब हम लोग के यहाँ पासवान, पूरे ऑल ओवर बिहार में भी ले लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ एलजेपी इसलिए असर नहीं कर रहा है कि यहाँ का जो उम्मीदवार है वो एक घरेलू महिला है और उसका परिवार कभी राजनीति में रहा ही नहीं। तो एलजेपी कोई पार्टी नहीं है। आप कहेंगे कि फिर उसके इतने सांसद, तो वो जब भी यहाँ लड़ा है बिहार में तो किसी न किसी के साथ गठबंधन करके लड़ा है, और गठबंधन के तहत ही 2-4 सीट उसको मिल पाता है, अन्यथा इस बार अलग लड़ेगा। खास करके यहाँ के पासवान समाज के जो लोग हैं जी, पूरे विधानसभा में सभी लोग बैठ के करा करके और हमारे पक्ष में, जदयू के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जो है सो वोट कराने का आह्वान कर रहे हैं पासवान लोग की। चूँकि लोजपा जीतेगा नहीं, शशि भूषण हजारी भी तो पासवान है, इसीलिए क्यों न शशि भूषण हजारी को वोट दिया जाए। और पासवान लोग यहाँ अपने टोले मोहल्ले में बैठक करके और अपने पासवान साथियों से, लोजपा के साथियों से आह्वान कर रहा है कि भी शशि भूषण हजारी के पक्ष में वोट कीजिए। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी से मुझे यहाँ पर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, उसका कोई संगठन यहाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी 0 है। मेरा आखिरी सवाल है, अगर आप लगातार तीसरी बार जीते, जनता ने फिर आपको मौका दिया, तो वो कौन से 3 काम हैं जो इस 5 साल में आपकी प्राथमिकता होंगी? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जी कोई ऐसा काम नहीं है जो छूटा हुआ है। जैसे रोड की बात जी, तो रोड सड़क हमने 10 साल के अंदरों में जहाँ जहाँ रोड को बनना चाहिए था वो हमने बनवाने का काम किया। अभी एक लंबा प्रोजेक्ट मेरे यहाँ कुशेश्वर स्थान में चल रहा है, कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा सड़क जी, जो 413 करोड़ रुपए की लागत से उस पर जो है सो कार्य प्रारंभ है, निर्माण का काम चल रहा है। और जहाँ तक और बचे खुचे जो टोले टापर में है तो वो तो 7 निश्चय के तहत आता है। छोटी छोटी गांव घरों के गली और नाली जो है सो 7 निश्चय से बन रहा है। फिर भी अगर तीसरी बार मैं चुनाव जीतता हूं, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ प्राप्त है और मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तो अगर मैं चुनाव जीतकर विधानसभा जाता हूं तो जो छूटा हुआ काम इस क्षेत्र में छोटा छोटा सा होगा, मैं उसको करवाने का प्रयास करूंगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मंटू कुमार झा। अच्छा, हम लोग इस मंदिर के बारे में बताइए कि इसका क्या महत्व है। मंदिर के बारे में, ये सन 1343 ईस्वी में इनका जीर्णोद्धार हुआ, उससे पहले का मंदिर है। अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जैसे पटना, दिल्ली, बनारस, यूपी तक का आदमी इस जगह आते हैं पूजा करने के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब मंदिर लोग आते हैं तो मंदिर भी एक श्रद्धा का केंद्र है, इसके साथ ये रोजगार भी पैदा करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो सरकार की तरफ से कुछ प्रयास हुआ यहाँ पे कि रोजगार पैदा हो, लोग आए, उनको सुविधा हो? सरकार के तरफ से हर एक जगह मंदिर खुल गया है। और अभी मंदिर आप जा चल करके देखिए, पूरे मंदिर बंद है। हम पंडा समाज अभी भूखे मर रहे हैं, हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ 500 पंडा है और 500 पंडा बेरोजगार है। ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम रोशन कुमार झा है। हाँ। मैं भी पंडा समाज से हूँ। अच्छा, मार्च 21 तारीख से जो लॉकडाउन चालू हुआ, ठीक है, अभी आज तक बाबा का कपाट नहीं खुला। हम लोग 500 परिवार है, सिर्फ बाबे पे आश्रित है। नहीं कोई गवर्नमेंट तरफ से कुछ मिला है, नहीं कुछ मिला है मंदिर के तरफ से। तो हम लोग को समझिए पूरा माहौल खराब है। हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए। मंदिर यहाँ लोग दूर दूर से हाँ, बहुत दूर श्रद्धालु दूर से आते हैं। हाँ, उनको सुविधा हो,
और इससे जैसे आप लोग भी जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होता है, एक अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करता है जो धार्मिक स्थान तो सरकार के तरफ से लोगों को सहूलियतें हो, सुविधाएं बढ़े, ये काम हुआ है क्या है? यहाँ पे सर ये देखिए बाढ़ पीड़ित के लिए बनाया था धर्मशाला श्री रामविलास पासवान ने। हाँ। तो ये क्या हुआ, कब बनाया था? ये बनाया था आपको 2007 में। अच्छा। तो बाढ़ पीड़ित के लिए बनाया था, ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई मेडिसिन वाले पकड़ लिए हैं, कोई थाना स्टाफ पकड़ लिए हैं, तो ये सब उसमें चले गया, ब्लॉक स्टाफ पकड़ लिए, तो ये भी धर्मशाला खत्म हो गया। अच्छा। एक धर्मशाला ये है, तो ये पूरी तरह जंजर है। इसमें मतलब नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया हुआ है। हाँ, इसमें नोटिस बोर्ड भी लगा गया है, इसका कोई जिम्मेवारी नहीं। अच्छा। और बाकी जो धर्मशाला है सबके सब, कोई ये पकड़ा है तो कोई वो पकड़ा है। और सड़क की भी स्थिति नहीं है। सड़क की स्थिति सही है, सड़क की स्थिति सही है। की स्थिति जो पश्चिम हाँ। से आता है वो सही जो है। पूरब से आता है वो गड़बड़ है। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबा? मुरारी झा। अच्छा, ये बताइए कि कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ लोगों को मिला है, काम वाम हुआ है? न हम लोग का कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी अथी नहीं हुआ। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबाजी झा पंडा है। विधायक जी करवाए हैं थोड़ा काम, क्या काम सर? जैसे शिवगंगा घाट को। हाँ। हाँ, वो सब माने जो है माने अच्छे काम वो किए हैं कुशेश्वर स्थान में। इस बार इधर चुनावी मूड क्या है इधर का? चुनावी मूड है जो देखिए त्रिकोण अच्छी है, संघर्ष है। हाँ, लेकिन जो भगवान का कृपा होगा वही माने जो काम किया है उसको होबे करेगा कुछ न कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरिनंदन झा हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाहते हैं, ये बिहार में जो नीतीश जी का सरकार है, हाँ। हर जगह फैल है। हाँ। इनका शिक्षा फैल है, हाँ। इनका स्वास्थ्य फैल है। हाँ। ये शराबबंदी किए, होम डिलीवरी हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर में है, अफसरशाही हावी है, बहुत जगह रोड नहीं है। आपके ही सामने अभी एक आदमी कह रहे थे कि बिजली, सड़क, पानी का बहुत काम हुआ है। ये जो कह रहे हैं ना, ये सिर्फ जो है टीवी पर है, पेपर पर में है, शहर धरातल पर कुछ नहीं है। नहीं, आप भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं ना? हम भी इस मंदिर से जुड़े हुए बाबा हैं। जुड़े हुए जी हैं इस जी, मंदिर से, उन्होंने हम भी आपको जुड़े पहले हुए कहा- हैं, हम भी हाँ। पंडा जी हैं। हाँ। लेकिन आज 9 महीना से जो लॉकडाउन हुआ है, मंदिर बंद हुआ है, पंडा जी यहाँ 500 है, सब भूखे मर रहे हैं। पंडा जी ही नहीं मर रहे हैं, यहाँ का टोटल बनिया जी भी मर रहे हैं भूखे। मंदिर बंद है, यात्रिक नहीं आता है, यात्रिक नहीं आता है, 2 पैसा पंडा जी को आमदनी नहीं होता है, बनिया जी को भी नहीं होता है। तो मतलब आप लोगों की मेन नाराजगी की वजह ये है कि लॉकडाउन के कारण जो आप लोगों को दिक्कत हुई है वही? लॉकडाउन में भी दिक्कत हुआ हम लोगों गरीबों को, और नोटबंदी में भी हम लोगों को दिक्कत हुआ जी। तो इधर कोई सरकार का कोई काम नहीं है, ना कि मोदी सरकार का, ना नीतीश सरकार का? नहीं नहीं, सिर्फ हवाई दे रहे हैं मोदी नीतीश जी, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये इनका हवाई है। बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पर है, महंगाई देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार। लालू जी को लोग जंगल राज कहते थे, लेकिन नीतीश जी का ये महाघोर जंगल राज है। आज हम 20-40 रुपये 50 रुपये आलू खा रहे हैं, 70 रुपये प्याज खा रहे हैं, 30 रुपये आटा खा रहे हैं, 30 रुपया चावल खा रहे हैं, 150 रुपया करू तेल खा रहे हैं, 200 रुपया दाल खा रहे हैं, सब्जी 60 रुपया किलो खा रहे हैं। हम गरीब आदमी 100 रुपया कमाते नहीं हैं आज 9 महीना से, लेकिन हमारा खर्चा 500-1000 रुपया का डेली है। हम आज 9 महीना से सर लोन रुपया उठा करके लाखों रुपया अभी तक उठा लिए हैं, और लोन रुपया उठा करके खाए भी हैं, लोन वाला को भी सधाए हैं। हम लोगों को बाल बच्चा का जीना मुश्किल है। ऑफ इंडिया से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।